नमस्कार, मैं हूं यूसुफ अंसारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बात करते हैं राहुल गांधी की। बीजेपी राहुल गांधी के पीछे पड़ गई है और अब बीजेपी राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता एक बार फिर ख़त्म करने पर उतारू है। इसके लिए बीजेपी ने एक अलग तरह की रणनीति बनाई है। हालांकि कल सरकार के जो संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने ऐलान किया था कि राहुल गांधी ने बजट पर अपने भाषण के दौरान जो गंभीर आरोप सरकार पर लगाए हैं, या तो वो उसके सबूत पेश करें या 5 बजे तक माफ़ी मांगें, वरना उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाया जाएगा, यानी कि विशेष अधिकार हनन का नोटिस दिया जाएगा उनके खिलाफ। लेकिन आज बीजेपी की तरफ से साफ किया गया कि बीजेपी या सरकार, मोदी सरकार, राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज का मोशन नहीं देगी, विशेष अधिकार हनन का नोटिस नहीं देगी। लेकिन बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने एक सब्सटेंटिव मोशन लोकसभा सचिवालय को दिया है राहुल गांधी के खिलाफ, और इसमें मांग की गई है कि राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द की जाए और उन पर आजीवन चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाई जाए। सब्सटेंटिव मोशन पहले समझते कि ये होता क्या है। तो सब्सटेंटिव मोशन होता है कि कोई भी एक सांसद किसी मुद्दे पर स्वतंत्र रूप से बहस की मांग कर सकता है सदन से, सदन उस पर बहस करेगा, बहस के बाद उस पर डिसीज़न होगा और ज़रूरत पड़ने पर उस पर वोटिंग भी हो सकती है। तो ये एक गंभीर मामला है। निशिकांत दुबे ने खुद ये बात कही है कि हमने राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन इसलिए नहीं लाए कि प्रिविलेज मोशन काफ़ी हल्का मामला है, और राहुल गांधी ने चूँकि गंभीर अपराध किए हैं, विदेशों में जाके देश की छवि ख़राब की है, विदेशों में जॉर्ज सोरेस से वो मिले हैं या उनके साथ उनकी साठगांठ रहती है, इधर देश की रक्षा और सुरक्षा मामलों से जुड़े कई मुद्दे उठाए हैं सेंसिटिव, जिससे देश की प्रतिष्ठा पर असर पड़ा है। तो ऐसे में राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन यानी विशेषाधिकार हनन के बजाय वो सब्सटेंशिव मोशन उन्होंने लोकसभा में दिया है। अब लोकसभा सचिवालय अगर इसे मंजूर करता है तो फिर इसे सदन में रखा जाएगा। कल संसद सत्र के पहले हिस्से का कल आखिरी दिन है। इस पर जो भी फैसला होगा वो अगले, जब बजट सत्र का दूसरा हिस्सा शुरू होगा 9 मार्च को, उसमें इस पर कोई भी फैसला हो सकता है। जैसा मैंने पहले बताया था कि लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव देने के बाद बीजेपी राहुल गांधी को लेकर के काफ़ी आक्रामक हो गई है, और अब ये साफ संकेत मिलते हैं कि वो चाहती है कि राहुल गांधी की सदस्यता एक बार रद्द की जाए। यही मांग निशिकांत दुबे ने अपने सब्सटेंटिव मोशन में की है और राहुल गांधी पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि लोकसभा स्पीकर के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव राहुल गांधी लाए हैं, और जिस तरह से उन्होंने नरवणे की किताब के कुछ अंश पढ़कर सरकार की किरकिरी कराने की कोशिश की है, उसका बदला अब राहुल गांधी से उनकी सदस्यता रद्द करके लेने की फिराक में बीजेपी है। अब इस पर क्या होगा क्या नहीं होगा ये बहस के बाद पता चलेगा, लेकिन ये साफ हो गया है कि किसी भी तरह से संसद में जो गतिरोध जारी है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इधर राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि जो भी कुछ उन्होंने कहा है पार्लियामेंट के अंदर, वो अपनी बात पर अडिग है। जहाँ तक ऑथेंटिकेट करने की बात है कि अगर लोकसभा स्पीकर उनसे कहेंगे ऑथेंटिकेट करने के लिए तो ऑथेंटिकेट करने को भी तैयार है। तो निशिकांत दुबे ने जिस तरह से आज ये सब्सटेंटिव मोशन लोकसभा सचिवालय में दिया है, ये एक गंभीर मामला बनता है। हालांकि इससे पहले अगर हम देखें तो किसी भी सांसद के खिलाफ कभी भी सब्सटेंटिव मोशन के आधार पर कोई कार्रवाई संसदीय इतिहास में नहीं हुई है। इससे पहले सिर्फ एक बार 7 मार्च 1997 को उत्तर प्रदेश के गवर्नर थे, उनके टाइम में कल्याण सिंह की सरकार को गिराकर एक दिन के लिए जगदम्बिका पाल मुख्यमंत्री बने थे। उन्हें हटाने की मांग को लेकर बीजेपी की तरफ से सब्सटेंटिव मोशन दिया गया था। उस वक्त पीएस संगमा स्पीकर थे, उन्होंने इसमें बीजेपी अपोजिशन में थी यानी मुख्य विपक्षी दल थी, और केंद्र में यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी, और इंद्र कुमार गुजराल उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे। तो इस सब्सटेंटिव मोशन पे बहस हुई और बाद में रोमेश भंडारी को वापस बुलाने का फैसला किया गया। लेकिन रोमेश भंडारी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे, संसद में नहीं थे, लोकसभा में नहीं थे। तो अगर राहुल गांधी के खिलाफ सब्सटेंटिव मोशन पर इस बात पर चर्चा होती है कि उनकी सदस्यता रद्द की जाए और उन पर आजीवन चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाई जाए, तो अपने आप में ये एक बड़ी घटना होगी, और इसे कह सकते हैं कि ये एक अभूतपूर्व स्थिति होगी अगर इस आधार पर राहुल गांधी को संसद में आने से रोका जाता है। मैंने पहले भी बताया था कि अगर प्रिविलेज मोशन पर ही इंदिरा गांधी के खिलाफ 1978 में उन्हें जेल भेजा गया था, और
कह सकते हैं कि उनके खिलाफ काफ़ी सख्त कार्रवाई की गई थी। हालांकि बाद में इंदिरा गांधी जब सत्ता में आई थी तो उन्होंने अपने खिलाफ की गई कार्रवाई को असंवैधानिक और गैर ज़रूरी करार दिया था। बहरहाल देखना होगा कि निशिकांत दुबे के इस सब्सटेंटिव मोशन को लोकसभा सचिवालय बहस के लिए स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं। स्पीकर चूँकि अभी अपने दफ्तर नहीं जा रहे हैं, लोकसभा सचिवालय स्पीकर के निर्देश पर काम करता है। अगर लोकसभा स्पीकर के संज्ञान में ये मामला आएगा तो किस तरह से इसको लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल अगर इस पर बहस होती है तो संसदीय इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि सब्सटेंटिव मोशन के ज़रिए किसी सांसद, आम सांसद नहीं, सीधे नेता विपक्ष की सदस्यता रद्द करने और आजीवन चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग होगी, तो अपने आप में ये एक अलग तरह की बात होगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।